पुराने वक्तों की बात है कि किसी जंगल में जालिम उल्लुओं का डेरा था। वो तमाम परिंदों से ताकतवर थे और बहुत जालिम थे। जो परिंदा भी उनके पास से गुजरता वो उससे दाना छीन लिया करते थे। दाना ना देने पर वो उन परिंदों को बहुत डराया धमकाया करते और उन्हें मार कर वहां से भगा दिया करते थे। इस तरह उल्लुओं की जिंदगी बहुत आसाइशों से गुजर रही थी। एक दफा टूनी चिड़िया अपने बच्चे पिंकू के साथ दाना लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में जालिम उल्लुओं ने उस पर हमला कर दिया। टूनी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करती और दाना इकट्ठा करती। टूनी चिड़िया का बेटा पिंकू बहुत छोटा था। दाना ना देने पर उल्लुओं ने टूनी चिड़िया के बेटे पिंकू को इतना मारा कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। टूनी चिड़िया वहां से उड़ गई। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका दिल टूट गया था। अगले दिन तमाम परिंदे टूनी चिड़िया के पास आते हैं उसके बेटे का सुनकर। टूनी, परेशान ना हो, हमारे साथ वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। नहीं स्वीटी बहन, काश मैं उल्लुओं को वो दाना दे देती तो आज मेरा बेटा पिंकू मेरे साथ होता। हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया है। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो स्वीटी, मेरा एक ही बेटा था जो उन जालिम उल्लुओं ने मार डाला। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जी पाऊंगी उसके बगैर। टूनी चिड़िया जो कि बहुत परेशान थी अपने बेटे की मौत की वजह से, सब परिंदे उसे हौसला देने में लगे हुए थे, लेकिन उसकी ममता किसी बात को मानने के लिए तैयार ही ना थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो उल्लू ऐसे ही तमाम परिंदों से दाना छीन लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत बढ़ती गई। एक दफा तमाम परिंदे मिलकर ये फैसला करते हैं, हमें इस जंगल में अब और नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उल्लू हमें जीने नहीं देंगे। हमारा इकट्ठा किया हुआ दाना हमसे छीन लेते हैं, तो हमारा क्या फायदा इस जंगल में रहने का। तमाम परिंदे मिलकर यही फैसला करते हैं कि सुबह होते ही वो दूसरे जंगल में चले जाएंगे और वहां से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। स्वीटी चिड़िया अपने घर पर अकेली ही होती है। रात गहरी हो जाती है और एक उल्लू जो कि उन उल्लुओं के ग्रोह में सबसे बड़ा उल्लू था और उनका डॉन था, वो स्वीटी चिड़िया के पास वाले दरख्त पर आकर बैठ जाता है और परेशान होने की एक्टिंग करने लगता है और ऊंचा ऊंचा रोने लगता है। स्वीटी चिड़िया दिल की बहुत नरम थी, वो किसी भी परिंदे को दुख या तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उल्लू को रोते हुए देखकर और उससे पूछती है, क्या हुआ है उल्लू भैया, आप रो क्यों रहे हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत मासूम थी। वो इस बात को समझ नहीं पाई कि चालाक उल्लू रात के उस पहर उसके पास वाले दरख्त पर क्यों आकर बैठा और रोने क्यों लगा। चालाक उल्लू स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ बनाते हुए कहता है, मैं उल्लुओं के ग्रोह से निकाल दिया गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम परिंदों से दाना नहीं छीनते हो। मैं दिल में इस बात को अच्छा नहीं समझता कि मासूम परिंदों से उनका जमा किया हुआ दाना छीन लिया जाए। अब रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई घर नहीं है। स्वीटी चिड़िया बहुत मासूम होती है, उल्लू की बातों में आ जाती है। कोई बात नहीं उल्लू भैया, आप इधर ही रह लीजिए, मैं जो भी दाना लाया करूंगी आप ही खा लीजिएगा, फिर हम दोनों मिलकर दाना ढूंढने चले जाया करेंगे। आप परेशान ना हो। चिड़िया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस जगह पर। मैं चाहता हूँ कि हम नदी पर चलें। आज तो चांदनी रात है, नदी पर रोशनी होगी, वहाँ पर ठंडा पानी पियेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है उल्लू भैया, चलें, हम पानी पीकर वापस आ जाएंगे। इस तरह उल्लू स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ बनाकर अपने साथ नदी पर ले जाता है और वहां पर उसके तमाम दोस्त होते हैं। तमाम उल्लू मिलकर स्वीटी चिड़िया पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार होती है। वो बगैर किसी खौफ के फौरन से वहां से उड़ जाती है और तोते के घर में आ जाती है। तोते के घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और तोते को तमाम बात बता देती है। इस तरह स्वीटी चिड़िया अपनी जान उन उल्लुओं से बचा लेती है। स्वीटी चिड़िया मक्कार उल्लू की उस चालाकी को सोचकर बहुत परेशान हुआ करती थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें मक्कार लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, वरना हमें किसी बड़े नुकसान को उठाना पड़ सकता है।